नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सी के अंदर जीसीडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, मतलब कोई भी दो संख्या दे रखी है आपकी, ठीक है, उन दोनों संख्याओं के अंदर ऐसा कौन सा कॉमन सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जिसका भाग अपन दोनों संख्याओं के अंदर जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन भी है, प्रोग्राम भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से है ना। तो बहुत सिंपल सा, जैसे हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड console input output.h, void main। अब देखिए हमें जनरली इंटीजर नंबर्स होंगे सारे। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है, नंबर 1 ले लिया, n1 ले लिया, एक हमारे पास n2 ले लिया। ठीक है, इस तरह से जैसे जीसीडी का हमें निकालना है तो जी ले लिया हमने, है ना। और एक हमें वहाँ पे जिससे डिवाइडर करेंगे हम बार बार, ठीक है, लूप भी चलेगा उससे की मदद से, तो उसके लिए हम आई वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। चलिए अब देखिए यूज़र से दोनों वैल्यू ले लेते हैं ना, प्रिंट ऐप। ओके, एंटर n1 एंड n2, ये दोनों यूज़र से लेनी है। ध्यान रखना है दोनों इंटीजर वैल्यू देनी है आपको। ठीक है, स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n1 और एड्रेस ऑफ n2। ठीक है, ये एड्रेस है आपका, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर यूजर से हमें एक्सेस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीसीडी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, हमें सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट, दोनों संख्याओं के अंदर ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी है और जिसका दोनों में डिवीजन है ना कंप्लीटली जा रहा है, आपका भाग जा रहा है, वो हमें निकालना है। ओके, नाम ही है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका। हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर आई की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो आई की वैल्यू है वो n1 और n2 दोनों से क्या होनी चाहिए, छोटी या बराबर होनी चाहिए। बड़ी होते ही यहाँ पे लूप को टर्मिनेट करना है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए कंडीशन हम कुछ इस तरह से देंगे कि i लेस दैन इक्वल n1, एंड ऑपरेटर यूज कर दीजिए, और i लेस दैन इक्वल n2, और यहाँ पर i को इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से, तो ये i आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है कि n1 और n2 जो है ना, इन दोनों के अंदर जब हम i से वहाँ पे डिवाइड करते हैं तो क्या भाग पूरा जाता है, क्या डिवीज़न कंप्लीट होता है क्या। यानी हमें रिमाइंडर चेक करना है दोनों का, कि दोनों का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ही वहाँ पर हम जीसीडी वहाँ पे निकाल पाएंगे, है ना। यानी कि जी की जो वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, उसमें आई की वैल्यू हम रखते जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा वो देखिए, बहुत सिंपल सा केस है। यहाँ पर इफ़ कंडीशन हम यूज करेंगे, इफ़, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n1 के अंदर रिमाइंडर करो आई को, और चेक करो क्या वो 0 आ रहा है क्या, और साथ साथ ये भी चेक करो, ठीक है, कि n2 के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि n2 के अंदर भी आप रिमाइंडर करते हो तो क्या 0 आ रहा है। यदि इन दोनों केस में 0 आ रहा है तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या कर दो आप, आई की जो भी वैल्यू है वो वहाँ पे उससे में रख लो। अब आगे से आगे होता जाएगा, जी आपका ओवरराइट होता जाएगा आई से। ठीक है, इस तरह से ये आपका कैलकुलेशन आपका चलता रहेगा। ओके, तो ये एक लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका जीसीडी का। ठीक है, जैसे ही आप बाहर आते हैं, बाहर आते ही वहाँ पे जी की जो फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, वो आपको वहाँ पर जी में मिल जाएगा। तो बाहर आते ही आप यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज दे दो, प्रिंट ऐप /n लिख दो यहाँ पे कि जीसीडी फॉर %d n1 के लिए, %d एंड %d n2 इज %d, ये g आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर n1, यहाँ पर n2, और ये g आप यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आपको ऐसे। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हम ट्रेसिंग ले लेते हैं आउटपुट। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एंटर n1 एंड n2। ओके, मैसेज आ गया यहाँ पर कि एंटर n1
एंड N2। ओके, जैसे एक वैल्यू दे दिया आपने 4, N1 में स्पेस दिया, ठीक है, और स्पेस देके दूसरी वैल्यू आपने दे दी 10, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ N1 वेरिएबल जिसमें 4 है आपका, ये N2 वेरिएबल जिसमें 10 है, और ये G जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम है ना कैसे काम होगा यहाँ पर। तो जैसे 4 और 10, तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, I1 बना, ठीक है, I1 है आपका, तो सबसे पहले चेक हुआ 1 लेस देन 4, है ना, ये देखिए 4 है यहाँ पर, तो 1 लेस देन 4 मैं यहाँ बनाते भी जाता हूँ, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, एंड, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या है आपका 1 लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, एंड ऑपरेटर कहता है दोनों ट्रू हो तो ट्रू, जैसे ट्रू हुआ अंदर आए, N1 रिमाइंडर आई, है ना, तो N1 में कितना है 4 है, तो 4 के अंदर जब 1 का भाग देंगे तो सक्सेसफुल 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, ट्रू। और यहाँ पर भी 10 रिमाइंडर आई है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा 10 में जब 1 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस, तो जी के अंदर आ जाएगी आपकी वैल्यू, क्या आ जाएगी 1, ठीक है, कंडीशन ट्रू 1 आ गई। फिर यहाँ से वापस से हुआ तो आई आपका क्या होगा इंक्रीमेंट होकर आई बन जाएगा 2, ओके, आई जब 2 बना चेक हुआ 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, एंड यहाँ पर 2 लेस देन 10 कंडीशन ये भी ट्रू, वापस यहाँ पर आए, यहाँ N1 कितना है आपका 4, ओके, तो 4 रिमाइंडर 2 0 आ रहा है, बिल्कुल ट्रू, और यहाँ पर वापस से हुआ 10 रिमाइंडर, यहाँ पे भी 2, ठीक है, तो ये भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है सब, तो जी के अंदर आई की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हट के यहाँ क्या बन जाएगा 2, फिर वापस से आई इंक्रीमेंट होगा 3 बनेगा, 3 लेस देन यहाँ पर होगा 4 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे 3 लेस देन 10 कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू, ट्रू होते ही दोनों ट्रू है तो अंदर आ गया, यहाँ पे 4 है, 4 रिमाइंडर कितना हुआ 3, 0 नहीं आ रहा है, कंडीशन फॉल्स, यहाँ N2 10 है, 10 रिमाइंडर 3, यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है, कंडीशन फॉल्स, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए जी के अंदर 2 है तो 2 ही रहेगा आपका, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा आपका, तो आई 4 बनेगा, 4 लेस देन इक्वल 4, यस ट्रू, यहाँ पर हुआ 4 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन यस ट्रू, दोनों ट्रू है, अंदर आ गए, यहाँ पर N1 में 4 है, 4 रिमाइंडर, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है, देखिए क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी आ रहा है यहाँ पे, है ना, कि 4 रिमाइंडर 4 है, बिल्कुल आ रहा है, कंडीशन ट्रू, ठीक है ना, मतलब 4 में 4 का भाग दिया तो सक्सेसफुल तो 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आए 10 रिमाइंडर 4, 10 में 4 का भाग दो, रिमाइंडर आपका नहीं आएगा वहाँ पे 0, तो ये फॉल्स हो गया, तो एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो जी के अंदर वैल्यू वैसे की वैसी आपकी 2 की 2 रहेगी, कंट्रोल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 5, कंडीशन देखिए 5 लेस देन N1 कितना है 4, 5 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पर हुआ आपका 5 लेस देन 10 कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेकिन एक भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुई, सीधा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। जैसे कंट्रोल बाहर आया मैसेज यहाँ पे GCD फॉर %d एंड %d एज, तो देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास आएगी, तो मैसेज आ जाएगा कि GCD फॉर 4 एंड 10 एज 2, ठीक है। तो 2 एक ऐसा सबसे बड़ी संख्या है, एक कॉमन संख्या है जिसका भाग 4 और 10 के अंदर आप दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ये कॉमन फैक्टर है आपका, ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आपको। तो इस तरह से हम GCD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो GCD कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी नंबर है आपका उसका GCD आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 और 6 दिया और आपको ये कहा कि 4 और 6 का है ना कॉमन फैक्टर निकालिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालिए आप, है ना, तो आप इसी तरह से करेंगे तो देखिए 4 और 6 का भी करीब करीब आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यदि सी के अंदर कोई प्रोग्राम आ जाए और उसमें आपको GCD कैलकुलेट करने को कहें, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको यदि कहे, ठीक है, तो हाईएस्ट भी कह सकते हैं, इसे HCF भी कहते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो आप इस तरह से का लॉजिक वहाँ पर यूज करते हुए निकाल सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फॉर लूप के अंदर ये भी चीज़ समझ में आ गई है आपको कि कोई भी कंडीशन यदि वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देनी है तो कैसे बूलियन ऑपरेटर को यूज करना है, ओके। तो आई यहाँ पर इस तरह से, हाँ यहाँ पर आप प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि कुल मिला के आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से।
यहाँ पर आप कोई ब्लॉक भी बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो ये चलेगी और ट्रू नहीं होगी तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको स्किप कर जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है आपका वो जीसीडी का है। आप इसे कैलकुलेट करें, ट्रेसिंग करें और इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस में रखें। ओके, थैंक यू।